हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट मोशन चैप्टर का, जो कि है पार्ट नंबर 7। इसमें हम लोग जो हमने पार्ट 6 में ग्राफिकल मेथड से जो रिप्रेजेंटेशन देखी थी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था और स्पीड टाइम ग्राफ, उसी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग इस पार्ट में करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, पहला, A car is moving on a straight road. एक कार एक स्ट्रेट रोड पर जा रही है with uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ the following table gives the speed of car. दो बार लिख गया गलती से। टेबल ये हमें नीचे दिया गया है एक, वो हमें बता रहा है कार की स्पीड एट वेरियस इंस्टेंसेस, यानी अलग अलग समय पर। तो देखो ये स्पीड है मीटर पर सेकंड में, टाइम है सेकंड में। पहले स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। और टाइम अगर देखें तो पहले जब 0 सेकंड था, मतलब जब इनिशियल स्टेज थी, तो उसकी स्पीड थी 5। जब 10 सेकंड हुए तो 10 हो गई, 20 हुए तो 15 हो गई, इस तरीके से बढ़ी। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कार का एक्सेलरेशन क्या है? तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो पहला काम, अगर आपसे ग्राफ बनाने के लिए कहे तो भी ठीक है, और ना कहे तब भी आप ग्राफ तो पहले बना ही लीजिए। अगर नहीं कह रहा है तो आप रफली बना लीजिए, नहीं अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, तो भी आप एक बार ग्राफ जरूर ड्रॉ कर लीजिए। आपका कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखो स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम इसका बनाएं, सपोज हम यहाँ बनाए ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी हमारी टाइम एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी स्पीड एक्सिस। टाइम 0, 10, 20, 30, 40, 50, यानी 10 के मल्टीपल्स में है, राइट। तो देखो यहाँ तो 0 होना ही होना है, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, यानी 10, 20, 30, 40 एंड 50। अगर हम स्पीड देखें तो देखो 5 के मल्टीपल में, 5, 10, 15 इस तरीके से। तो हम 5 डिस्टेंसेस को स्केल ले लेंगे, उस तरीके से कर लेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब हम लोग जैसा ग्राफ दिया है वैसे बनाना है। देखो जब टाइम 0 था तो स्पीड 5 थी, टाइम 0 यानी ये, और स्पीड 5 यानी ये, तो हमें पहला पॉइंट मिल गया ये। जब टाइम 10 सेकंड हुआ तो स्पीड हो गई 10, यानी टाइम 10 और स्पीड भी 10, तो ये इसके सामने आया और इसके सामने, तो ये हमें पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट जब टाइम हुआ 20 तो स्पीड 15, 20 और ये रहा 50, तो 20 के सामने और 15 के सामने हमने ये डॉट बना दिया। नेक्स्ट 30 तो 20, इस तरीके से 30, 20। जब टाइम 40 सेकेंड्स हुआ तो स्पीड 25, तो 40 है और 25 को एक पॉइंट दे देंगे। नेक्स्ट 50 हुआ तो 30 हो गया, यानी ये 50 तो ये 30। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें एक सीधा स्लोप मिल रहा है। इसको ऐसे करके हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। अब हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v माइनस u अपॉन t। देखिए v यानी फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी। देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी 5 और इनिशियल कितनी 30, सॉरी इनिशियल 5 और फाइनल 30, तो 30 माइनस 5 अपॉन टी फॉर टाइम टेकन, टी फॉर टाइम टेकन, तो कितना टाइम लगा? तो 0 से शुरू किया था और 50 तक गया, तो 50 माइनस 0 करेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा, मतलब टोटल 50 सेकंड्स लगेगा। अब 30 माइनस 5 होता है बेटा 25, 25 अपॉन 50, तो ये आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 50 सेकंड्स, 50 सेकंड में, यानी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड
50 सेकेंड में जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जब हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो तो डिस्टेंस जो होता है वो स्लोप के अंडर का एरिया होता है। देखो ये हमारा स्लोप बन रहा है, इसके अंदर एरिया मतलब ये एरिया निकाल लेना, ठीक, ये वाला एरिया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फिगर बन रहा है ये ट्रेपेजियम बन रहा है। देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो पैरेलल साइड्स होती हैं, तो देखो ये और ये साइड पैरेलल हो जाएगी, ठीक, और ये इस पे हाइट हो जाएगी फ्रॉम 0 to 50, ठीक। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। और हम कह सकते हैं, अभी यहाँ पे ट्रेपेजियम बन रहा है तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इनको हम लोग पॉइंट्स देते हैं, ओके, मतलब इनको हम नाम देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ओके। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ए प्लस बी लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1/2 हाइट क्या है, देखो ये और ये तो पैरेलल साइड हो जाएंगे, ये हाइट हो जाएगी, तो हाइट क्या है OD, ए यानी पैरेलल साइड, तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, ये वाली कितनी है 0 से 5 यानी 5, या हम इसको OA भी बोल सकते हैं, OA प्लस B क्या है, D से लेकर C, या तो CD लिख दो या DC लिख दो, एक ही बात है। ये हो जाएगा 1/2, OD कितना है, OD 50 है, OA कितना है, OA 5 है, और CD कितना है फ्रॉम C to D, ये तो ये आप इसके सामने लेकर आइए तो ये 30 है, 2 से ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 25 इंटू 30 और 5 35, 25 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 35 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 25 और 35 का मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 875 मीटर। तो ये हमारा इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैंने आपको पहला न्यूमेरिकल बताया, अभी अगले न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें क्या है, द गिवन ग्राफ शोज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर हमें बॉडी की पोजीशन दी गई है, मतलब वो ये मूविंग बॉडी है वो कहाँ कहाँ है, ठीक, अलग अलग समय पर। तो देखो पहले हम ग्राफ देख लेते हैं, ये 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5 7 8 9 तक गया, और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 तक गया। ये डिस्टेंस है मीटर में, ये टाइम है सेकेंड में, ठीक। हमसे पूछा है कैलकुलेट द स्पीड दैट मूव्स फ्रॉम A to B, जब वो A से B तक जाता है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो A से B यहाँ तक आया, यहाँ तक आते आते उसका डिस्टेंस कितना हुआ। तो देखो अगर हम इस स्लोप को इस यहाँ तक आ गया B पॉइंट तक, डिस्टेंस वाली एक्सिस की तरफ देखें, इसको मिलाएं तो ये रहा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने 5, तो हम लिख देंगे 5 अपॉन टाइम कितना, तो B को टाइम एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर डालो, तो ये हमें मिल गया टाइम कितना 5, तो 5/5 यानी कि 1 मीटर। देखो डिस्टेंस तो डिस्टेंस एक्सिस की तरफ चले जाइए, और टाइम तो टाइम एक्सिस की तरफ आ जाइए। बी क्वेश्चन हमसे कह रहा है B to C, जब वो B से C जाता है तो उसकी स्पीड क्या है। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू, हालांकि हम इसको ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि यहाँ कोई स्पीड होगी नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों नहीं होगी स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं हो रहा। देखो B से C तक ये सीधा गया, अब B से डिस्टेंस वाली एक्सिस पर आइए, B से डिस्टेंस वाली एक्सिस पर 5 पे मिलेंगे, और C से आप अगर ऐसे परपेंडिकुलर डालें तो भी 5 पे, यानी कि जब वो B से C तक का जो टाइम था
यानी ये जो बी से सी तक के ये जो 2 सेकंड थे, इस सेकंड वो चला ही नहीं है, इतने टाइम वो चला ही नहीं है। अगर इतने टाइम वो चला नहीं है, इसका मतलब है कि वो रेस्ट पे था। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ क्या निकल के आ गया, 0। डिस्टेंस क्या आ गया, 0। टाइम की बात करें तो देखो बी से अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये 5 पे आएगा, और सी से डालें परपेंडिकुलर तो 7 पे आएगा। तो टाइम कितना लगा, 5 से 7, तो 5 से 7 यानी कि हम क्या करेंगे, 7 में से 5 माइनस कर दो, टाइम आ जाएगा। 7 माइनस 5 आंसर आ गया 2, तो 0/2। अब 0 में किसी से भी डिवाइड करो तो आंसर तो 0 होगा, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 0, यानी इस केस में इसकी कोई भी स्पीड नहीं है। आते हैं सी पॉइंट पर। सी में क्या कहा है, फ्रॉम सी टू डी, ये यहाँ डी है, सॉरी, सी से डी। तो देखो भाई सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, सी से डी। सी पर देखो कहाँ है 5, सी कहाँ है 5, और डी कहाँ है 7। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 माइनस 5, देखो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सी से डी पूछ रहा है तो डी फाइनल हो गया, सी इनिशियल हो गया, 7 माइनस 5। टाइम की बात करें तो देखो जब सी था तब टाइम था 7, और जब डी पे पहुंचा तो टाइम हो गया 9, यानी टाइम कैसे निकलेगा, 9 माइनस 7। तो 7 माइनस 5 2, और 9 माइनस 7 2, तो स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पर भी ये 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चला। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, हमें ये 4 कार दी गई हैं, सी डी ए बी, ठीक, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है। हमसे पूछा गया विच कार इज स्लोएस्ट, कौन सी कार स्लोएस्ट है, यानी सबसे धीमी कौन सी कार चल रही है। तो देखो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमसे ये तो पूछा गया कौन सी कार सबसे धीमी चल रही है, दैट मीन सबसे स्लो कौन सी है, मतलब सबसे स्पीड कम किसकी है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। देखो इसको समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे मान लो ये स्पीड है, अभी डिस्टेंस 4 है और नीचे भी 4 है, राइट, तो क्या हो जाएगा 4 बन जाए 4, स्पीड बनाई, और स्पीड इज इक्वल टू मान लो हम डिस्टेंस बढ़ा दें, डिस्टेंस हमने कर दिया 8, डिस्टेंस बढ़ गया अपॉन 4, तो देखो 4 2 जा 8। अगर डिस्टेंस बढ़ा तो स्पीड भी बढ़ी, बिकॉज डिस्टेंस जो है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम इसी कंडीशन में यहाँ पे डिस्टेंस ना बढ़ा के स्पीड बढ़ा देते, सॉरी टाइम बढ़ा देते, तो क्या होता, मान लो 4 था और हम इसकी जो ये टाइम है उसको 4 की जगह 8 हो जाता, तो आंसर आता 0.5, यानी कि ये देखो कम आया। तो जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि जो उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, अगर वो बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, और अगर वो घटेगी तो ये घटेगी। जबकि जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो अगर घटेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज बढ़ेगी तो ये घटेगी, मतलब उल्टा होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब जो डायरेक्ट असर करेगा, जैसा यहाँ होगा वैसा ही यहाँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। अब देखो पहली कार जो है उसकी लिए अगर हम ग्राफ बनाए तो ऐसे परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पर डाला, और ऐसे करके हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस पर डाला। ए की बात करें तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पर, ये डिस्टेंस की एक्सिस पर। डी की बात करें तो ये टाइम एक्सिस पर, ये डिस्टेंस एक्सिस पर। सी की बात करें तो ये टाइम एक्सिस पर, ये डिस्टेंस एक्सिस पर। अब देखो जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा, जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा। तो डिस्टेंस, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी ने, ये यहाँ तक, ए ने कितना किया यहाँ तक, ये बी है, ये ए है, ये डी ने यहाँ तक, और यहाँ तक सी ने। सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, सी ने। तो मेरे हिसाब से तो भाई सी फास्टेस्ट होनी चाहिए, और जिसने सबसे कम किया वो स्लोएस्ट होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज है ना, टाइम भी तो फैक्टर है। तो देखो जिसका टाइम सबसे ज्यादा होगा वही स्लो होगा। देखो हमें डिस्टेंस से एक बात पता चल गई कि जिसने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया
वो स्लो होगा। अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा बी स्लो है कि नहीं, ये सबसे स्लो है, ये स्लोएस्ट है क्योंकि इसने सबसे कम ट्रेवल किया। अब अगर इसने टाइम सबसे ज्यादा लिया हो, अगर इसने टाइम सबसे ज्यादा लिया हो तो ये 100% स्लोएस्ट हो जाएगा। तो देखो बी ने टाइम कहां तक लिया, यहां तक, ए ने कहां तक लिया, यहां तक, डी ने कहां तक लिया, यहां तक, और सी ने कहां तक लिया, यहां तक। हाँ तो बी ने टाइम भी ज्यादा लिया, एक तो देखो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल किया और टाइम भी ज्यादा लिया, टाइम भी ज्यादा लिया, तो इसका मतलब बी ही स्लोएस्ट है। तो हम लिख देंगे बी इज स्लोएस्ट। ठीक, समझ में आ गई होगी बात भाई, इसका डिस्टेंस भी सबसे कम और टाइम भी सबसे ज्यादा, तो एक तो डिस्टेंस कम तो स्पीड कम, और टाइम ज्यादा तो भी स्पीड कम, तो दोनों ही कैटेगरीज में वो आ रहा है, इसका मतलब बी इज स्लोएस्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक कार एक स्ट्रेट रोड पर जा रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। द स्पीड ऑफ अ कार वेरीज विद टाइम एज फॉलोज। कार की स्पीड जो है वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रही है वो आपको दी गई है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा है, ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ चूजिंग कन्वीनियंट स्केल। कन्वीनियंट कोई स्केल मानकर अपनी मर्जी से एक ग्राफ बनाइए। तो देखो टाइम सेकंड में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में है, राइट। तो दो लाइन पहले हम ऐसे बना लेंगे, ये हो गई हमारी टाइम एक्सिस, ये हो गई हमारी स्पीड एक्सिस, ये x ये y। देखो जब 0 सेकंड था, जब टाइम 0 सेकंड तो स्पीड 4, जब 2 सेकंड तो 8। कहा भी है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो सब यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। तो टाइम जो है वो 2 2 के मल्टीपल में है, 0 2 4, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं। देखिए ये 0 हो गया, देन 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। नाउ कम टू स्पीड, 4 8 12 16, यानी 4 4 के मल्टीपल में है, तो 4 8 12 16 20 24, 4 8 12 16 20 24। जब आप लोग ग्राफ बनाए तो ध्यान रखिएगा स्केल से ये सब करना है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए सबके बराबर, नहीं तो स्लोप सीधा नहीं आएगा। तो 0 4 यानी 0 सेकंड तो 4, यानी ये यहाँ पर। जब 2 सेकंड हुए तो 8 पर आ गए, जब 2 सेकंड हुए तो 8 पर आ गए, यानी ये पॉइंट हमें कहीं यहाँ मिलेगा। जब 4 सेकंड हुए तो हम 12 पर पहुंच गए, ठीक। जब 6 सेकंड हुए तो हम 16 पर पहुंच गए, जब 8 सेकंड हुए तो हम 20 पर पहुंचे, तो हमारी स्पीड 20 हो गई। जब 10 सेकंड हुए तो हमारी स्पीड 24 यानी 24 हो गई। ठीक, अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। स्केल का यूज जरूर कीजिएगा, नहीं तो मेरी तरह ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना के बैठ जाएंगे आप लोग, है ना। रूलर और पेंसिल के साथ ही ये काम कीजिएगा। तो ये हमारा सीधा स्लोप आ गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, ये हमारा पहला जो उसने क्वेश्चन पूछा वो हो गया। अब कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू होता है v माइनस u अपॉन t। v मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो देखो ये कहां तक स्पीड, ये रहा, स्पीड कहां तक पहुंची, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये थी, तो स्पीड कहां तक पहुंची इसकी 24 तक। तो 24 माइनस इनिशियल स्पीड कितनी थी, शुरू हुई कहां से हुए, तो 4 से शुरू हुए, 24 माइनस 4 अपॉन टाइम कितना लगा। देखो जब 4 था तो 0 था, और जब फाइनल पहुंचे तो 24, तो ये टोटल टाइम कितना लगा 10 सेकंड। 0 से 10 10 सेकंड हो गया। 24 माइनस 4 20 अपॉन 10, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर, यही उसका एक्सीलरेशन। आप ये एक्सीलरेशन किसी भी पॉइंट पर निकालें, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, सब जगह यही निकलेगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ रही है, तो इस केस में हमारा एक्सीलरेशन सेम निकलेगा हर एक जगह। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो अलग अलग इंस्टेंसेस पर अलग अलग एक्सीलरेशन आता। अगला है, खैर से कहा नहीं है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 10 सेकंड यानी टोटल टाइम है, टोटल टाइम यहाँ तक। स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस मतलब एरिया अंडर ग्राफ, मतलब इस ग्राफ के अंदर जो ये एरिया बन रहा है नीचे, ये जो एरिया बन रहा है इसका एरिया अगर हम निकाल दें तो वही डिस्टेंस होगा। तो ये डायग्राम बन क्या रहा है? ध्यान से देखिए, ना ट्राइंगल है ना रेक्टेंगल है, ये क्या बन रहा है? ये ट्रेपीजियम है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर बीटी ग्राफ। एरिया अंडर बीटी ग्राफ, और बीटी ग्राफ के अंदर किसका एरिया है? तो हमें दिख रहा है कि वो ट्रेपीजियम है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ओके, फिर से वही नेमिंग कर लें ग्राफ की, तो हम लिख देते हैं यहाँ ए बी सी और इसको हम डी लिख देते हैं। ठीक, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इधर आ जाते हैं 1/2, हाइट क्या है? ये DA और BC, ये तो पैरेलल साइड हो गई, तो हाइट होगी हमारी CD, यानी CD ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड है AD और DA, एक ही बात है, और दूसरी है BC या CB, एक ही बात है। 2 CD कितना है? ये CD कितना है? 10। AD कितना है? 4 प्लस BC कितना है? BC कितना है? B से C, यानी इसको आप इधर लेकर आइए, तो BC कितना है? 24। ओके, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, तो 5 इंटू यहाँ हो जाएगा 24 और 4 28, और 28 5 जा होगा 140 मीटर, यानी इतना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। बात समझ में आ गई होगी? कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लीजिए, मेरे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस पर बहुत ध्यान रखिए क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो वो सारे पॉइंट्स पर एक्सीलरेशन सेम आएगा। ये मैंने जो एक्सीलरेशन निकाला, मैंने होल निकाल दिया पूरे का, राइट। अगर आपको यहाँ तक का हम ना कहें, ठीक, मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि वो सिर्फ यहाँ तक आया, इस पॉइंट तक आया, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सपोज F। हम कहें कि जब वो F तक गया बस, उसका एक्सीलरेशन क्या रहा, तो आप क्या करोगे? देखो, इसको हम हटा दे रहे हैं, फिर आपको समझा देंगे कि वो F तक गया, हमने आपसे ऐसा कहा। अब आपसे पूछे कि उसका एक्सीलरेशन क्या है, ठीक, तो आप देखिए A इज इक्वल टू क्या होता है? V माइनस यू अपॉन टी। ओके, V अगर F तक गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 16, फाइनल वेलोसिटी 16, बिल्कुल सही। इनिशियल वेलोसिटी चला तो यहीं से था 4 से, तो इनिशियल वेलोसिटी 4। टाइम कितना लगा? फ्रॉम 4 ये A टू F, इसके सामने टाइम, यानी ये टाइम आ गया 6, राइट, 6 टाइम आ गया, तो अपॉन 6। अभी 16 में से 4 गया, कितना बचा? 12 अपॉन 6, और 6 2 जा 12, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर जगह यही एक्सीलरेशन निकलेगा जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रहा है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो रास्ते में उसका एक्सीलरेशन बदलता जाता, मतलब तो उसका जो फाइनल पॉइंट पर पहुंचने पर या बीच वाले जो पॉइंट है उनका एक्सीलरेशन मैच नहीं करता, लेकिन यहाँ करेगा बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको मैं बता दूं 9411403343, ठीक, आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।